नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज के हमारे वीडियो का मुद्दा है मराठा समाज के आरक्षण का। जी, हम मराठा आरक्षण की बात करें तो मनोज जरांगे पाटिल इसमें पूरे महाराष्ट्र भर में सभा ले रहे हैं और अपनी पूरी शक्ति लगा दे रहे हैं। उनके साथ में भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में भीड़ भी जमा हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मराठा समाज अपने आप को कुणबी एक्सेप्ट कर पाएगी? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है राजन घाट जी, जो मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक हैं। हम इसे जानेंगे कि जो मराठा समाज है, मराठा लोग हैं, क्या ये कुणबी का सर्टिफिकेट अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे? सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में मुद्दा भारत का में। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, जो आपने भी काफी दौरा किया है, कोंकण में भी गए हैं, बाकी जगहों पे गए हैं, तो जो मराठा समाज है, क्या वो अपने आप को कुणबी एक्सेप्ट करेगा? सबसे बड़ा सवाल है ये, क्योंकि सरकार जो है सर्टिफिकेट पे कुणबी लगा के ही देने वाली है सबको, जो जो इसमें बैठ रहे हैं। सबसे पहले गिरी सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल की दुनिया में इकलौता चैनल है जहाँ पे वंदे मातरम कहा जाता है, और आज मुझे यहाँ पे आके वंदे मातरम कहने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके बहुत सारे वीडियो मैंने देखे, आपने बहुत सारे जो इतने एक्सपर्ट है उनके साथ में वीडियोस किए, आपकी हमारी बातें होती रही। आज आपने हमें मौका दिया कि हमारी साइड क्या है ये रखने का एक मौका दिया। इसके लिए तहे दिल से मैं आपका आभारी हूँ सर। धन्यवाद। आपने सवाल सही पूछा है कि क्या संपूर्ण मराठा समाज कुणबी होना चाहता है जी। अभी जो आंदोलन चला है जरांगे पाटिल का, मैं सबसे पहले आपको बोलता हूँ, कोई भी मराठा समाज का कोई भी आके आंदोलन करे, कहीं उसको धरना दे, कुछ भी दे, एक मराठा होने के नाते हम उसका सपोर्ट ही करेंगे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ सर थोड़ी गड़बड़ हो गई है ऐसे कि ये जो सरसकट कुणबी ये जो मांगा जाता है, मतलब सबको कुणबी सर्टिफिकेट मिला जाता है, उस पर थोड़ा हम असहमत है। हम लोग कोंकण रीजन से बिलोंग करते हैं। अभी कोंकण रीजन में मराठा समाज बहुत परसेंटेज में है। अभी मेरी कोंकण में कम से कम 5 से 6 बैठक हो गई, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की एक बैठक हो गई, और पूरा एक जिला की मीटिंग में कम से कम 9 तालुके वहाँ पे आके बैठे थे, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डाले थे। अभी वहाँ पे हो गया कि जिला के बाद में हर एक तालुका वाइज बैठक लगने लगी है। वहाँ पे मेरी संगमेश्वर में बैठक हुई, चिपलून की बैठक हुई। अभी इसमें ऐसा हो रहा है कि आपको एक बात बता दूं कि कुणबी सर्टिफिकेट ये कब और कैसे दिया गया जी। आपको एक बात बताता हूँ, जब भी पंजाबराव देशमुख ने जब भी आरक्षण की बात आ गई 67 के बाद में, तभी वहाँ पे उन्होंने एक अवेयरनेस कैंप जैसे जन जागृति की, और वहाँ पे लोगों को बोला गया कि आप हो सके तो कुणबी सर्टिफिकेट निकालो, क्योंकि आगे आपके बच्चों को शिक्षा और नौकरी में बहुत सुविधा मिलने वाली है। तभी वहाँ पे विदर्भ मराठावाड़ा के लोग हैं, उन्होंने वो कर लिया जी। मराठा होने के नाते उन्होंने अपने एक सर्टिफिकेट निकाल लिया। अभी बात ऐसी है, कोंकण में वो जन जागृति हुई नहीं। और कोंकण में आपको एक बात बताऊं, कुणबी करके एक अलग से जाति व्यवस्था है, जो वहां के 96 कोई हम लोग मराठा के साथ में मिलजुल के रहते हैं। बात यह है कि विदर्भ मराठवाड़ा के लोग हैं, उनमें रोटी बेटी व्यवहार होते जाते हैं, ब्याह दिया जाता है, घर में शादी ब्याह ऐसे कुछ होते हैं, व्यवहार हो जाते हैं। यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वहां पे विदर्भ मराठवाड़ा में वो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने वो कुणबी स्वीकार किया है, और सरकारी जो लाभ लेने के लिए, जैसे शिक्षा हो गई, नौकरी में लेने। लेकिन कोंकण में ये टोटल व्यवस्था ही जो है वो अलग है। कुणबी लोगों का समाज व्यवस्था उनकी जो अलग है, और क्षत्रिय मराठा जो अलग है। हालांकि आज उनमें कोई भी ऐसे कोई भेदभाव नहीं है, कोई ये नहीं, मनमुटाव नहीं, बहुत फ्रेंडली एटमोस्फेयर में सब रह रहे हैं। अब ये टॉपिक से हो सकता है कि कोंकण में भी कुणबी और मराठा, 96 कोई मराठा ये जो है भिड़ सकते हैं जी। इसके लिए हमने कोंकण में मीटिंग की, और सब लोगों ने एक साथ बोला कि हम लोग क्षत्रिय मराठा है, 96 कोई मराठा है, हम लोग आरक्षण लेंगे तो सिर्फ मराठा करके ही लेंगे। सरकार जो भी थी, आज थी, पहले थी, उससे पहले थी, 20 साल पहले थी, उन्होंने एक ही हमसे वादा किया था कि हम मराठों को आरक्षण देंगे। तभी उन्होंने बोला नहीं था कि हम कुणबी करके देंगे कि ऐसे देंगे। तो आज ये लड़ाई लड़ाने के लिए क्यों सब ये कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के सर फोड़े? तो हम चाहते हैं कि आरक्षण मराठा करके ही मिले। और मराठा ये व्याख्या जो है, ये कंसेप्ट सर्व समावेशक है, जो इसको इसमें सब आ सकते हैं, कुणबी आ सकते हैं, और भी कोई आता है, बैकवर्डनेस जो आता है वो आ सकता है। लेकिन कुणबी बोले तो सब मराठा उसमें समावेश नहीं हो सकते, यही बात है। दूसरी बात बोलता हूँ आपको कि क्या ये पॉसिबल है जी। आप किसी भी कोई एक्सपर्ट है, आपके काउंसिलर है, वकील साहब, उनसे पूछिए क्या ये पॉसिबल है।
तो हर एक से आपको एक ही उत्तर मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लोग ये क्यों मांग रहे हैं? अभी ठीक है, जो आंदोलन कर रहे हैं हम उनको दिल से शुभेच्छा देते हैं, लेकिन ये हमारी जो है, अगर कल को चलो ऐसे हो भी गया, जी अभी गवर्नमेंट का एक बात बताता हूँ आपको, कल को इन्होंने बहुत सारे जोर दिया, लाखों के मोर्चे निकाले, हमको कुणबी करके ही चाहिए आरक्षण, और मुख्यमंत्री शिंदे हो गए, उप मुख्यमंत्री फडणवीस और पवार हो गए, उन्होंने दे दिया, जी जीआर निकल के दे दिया। हम लोग क्या करेंगे फिर? एक जीआर इन्होंने अभी एक 7 नवंबर को निकाला गवर्नमेंट में, उन्होंने सीधा बोला है वहां पे कि जैसे कि आंदोलन हुआ है उनको रिस्पांस देते हुए बोला है कि जो कुणबी के लिए पात्र है और जिनके रेफरेंसेस मिल रहे हैं, जो नोंद बोलते हैं हम लोग, उनको दिया जाए, और बोलते हैं तुरंत दिया जाए, दिखाने के लिए कि हम लोग गवर्नमेंट आपको बहुत एक्शन कर रहे करके। लेकिन उनको मिलेगा, हमारा क्या है? जिनके रेफरेंसेस है, जिनके बाप दादाओं के वहां पे नोंद किया हुआ है, उनको ही मिलेगा, हमारा क्या होगा फिर? और ये जो 96 मराठा समाज है बहुत है, उसके बाद में भी ये झगड़े होते रहेंगे। मराठा आरक्षण ये खत्म होने का नहीं, अगर और ही इसमें आग लग जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं, सरकार के आपके माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि मराठों को आरक्षण मराठा करके ही दिया जाए। आपको एक दूसरी बात बोलता हूँ, मराठा ये महाराष्ट्र वर्ड कहाँ से आया? जी जो मरा पर हटा नहीं वो मराठा। और शिवाजी महाराज ने जितने भी 12 बलूतेदार जो लोग थे उनको साथ में लेके किया, और वो मराठे कहलाए गए। आज अगर हम लोग ये कुणबी सर्टिफिकेट लेंगे तो क्या ये मराठा वर्ड रहेगा? एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन में याद भी नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से आप ये बात ऊपर तक पहुंचाए कि हो सकता है कि मराठा ये शब्द, ये जात, ये व्यवस्था खत्म करने का ही कहीं षड्यंत्र नहीं है। सर, मुख्यमंत्री जी मराठा समाज से ही आते हैं और जिस तरह से जोर शोर से लगे हुए हैं कि हम मराठाओं को हम पूरी तरह से न्याय दे के ही रहेंगे, उनको आरक्षण दे के रहेंगे, जो कि सूटेबल भी हो और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो और कोर्ट में टिक भी सके। तो क्या लगता है कि किस विषय पर वो जो है अपना अध्ययन कर रहे हैं और कैसे वो इसमें पास होंगे? वो सर आपको एक बात बताता हूँ जी, ये मराठों का रोना ये है, या हम लोग का दुख ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपोजिशन में होती है जी तो मराठा के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, तभी सबको लगता है कि मराठा में आरक्षण मिलना चाहिए। जी लेकिन जब ये पावर में जाते हैं ना, तब इनके मुंह सिल जाते हैं, तब इनके मुंह पे बहुत सारी चीज, अरे ये कोर्ट में अटका है, ये सेंट्रल में है। लेकिन शिंदे साहब तो अभी पावर में है ना, लेकिन कहाँ पे है? आके पावर में आके उनको 1 साल हो गया, कहाँ गए? देवेंद्र फडणवीस ने बात किया था, हमको गवर्नमेंट चलाने दो, 4 महीने में देते हैं, किस चीज का इंतजार है? तो ये पॉलिटिकल इशू है, हम लोग को मालूम, उनको लिमिटेशन है। लेकिन एक आज जो भी मराठाओं को आरक्षण देगा, पूरा मराठा समाज उनके साथ हो जाएगा। ये सब पॉलिटिशियन और नेताओं ने ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या आपको मराठों का साथ नहीं चाहिए? वैसे बोल दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं, फिर आपको देखता हूँ कि पूरी राजनीति बदल जाएगी। लेकिन आपको इसमें एक बात बताता हूँ कि इनमें जो टेक्निकल बातें हैं वो पूरी करनी चाहिए। कुणबी देखो, हमको पहले मराठाओं का झगड़ा किससे लगवाया? मराठा ओबीसी के साथ लगवाया, हम एक दूसरे से लड़े। उसके बाद में अभी मराठा कुणबी से लड़वाया। वहाँ पे एक व्यवस्था है कि पिछले टाइम में हमको एक जो आरक्षण मिला था एसीबीसी, उससे अगर व्यवस्था हो जाए उस जैसी, तो मराठों को सेपरेट आरक्षण भी मिल सकता है, ओबीसी भी अपने घर में रह सकते हैं, ऐसा एक मार्ग निकल सकता है। तो उसमें परसेंटेज बढ़ सकता है, जो कोर्ट का परसेंटेज उसमें बढ़ जाएगा फिर? सर बढ़ने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी यहाँ पे आपको लॉ नहीं है या कोई घटना में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि 50% के ऊपर नहीं जा सकते। इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उसमें लिखा है हुआ है कि आपको आरक्षण देना है, किसी को भी बांट नहीं सकते, इसलिए उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन डाल के वो एक टर्म डाल दिया आपको। अभी उसमें क्या लिखा है कि कोई भी जाति समाज अगर बैकवर्ड कमीशन के हिसाब से अगर उसको देखा जाता है, उसका सर्वेक्षण किया जाता है, और जब सिद्ध होता है कि ये आरक्षण मिलने के काबिल है, इनको आरक्षण की जरूरत है, वो सामाजिक और शैक्षणिक में पिछड़ा है जी, तो उनके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जो बोलते हैं ना हम लोग, अति विशिष्ट परिस्थिति में उनको दिया जा सकता है। ये भी इंदिरा साहनी बोल रही है। अभी वो परिस्थिति है नहीं, ये गवर्नमेंट को साबित करना है। जो हमको आरक्षण मिला था एसीबीसी में, वो इसके लिए गया क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट, जो फडणवीस गवर्नमेंट थी, उन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट में तो उन्होंने टिका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 डेट तक उन्होंने बताया कि नहीं, अपना साइड ठीक से स्ट्रांग से पेश किया तो टिक गया। लेकिन जैसे ही महाविकास सरकार आ गई, महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई, अशोक चव्हाण उपसमिति में अध्यक्ष हो गए, तभी कैंसलेशन तरफ गया। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ही अशोक चव्हाण जी को इसका उपसमिति का अध्यक्ष बनाया गया, हमारी उन्होंने पहले जूम मीटिंग ली,
और हमको बताया गया, पूरे मराठा समूहों को बताया गया कि हम मराठा आरक्षण किसी भी हाल में कंटिन्यू करेंगे, इसको टिकने देंगे, खारिज नहीं होने देंगे। और हमने पूरी तरह से जोर शोर से तैयारी की। जब पहली डेट पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, तभी पता चला इनका काउंसिल गया ही नहीं, और इन्होंने सबमिशन क्या दिया कि हमारी तैयारी नहीं हुई है, हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए और इसके लिए अगली तारीख दो। तभी हमको समझ में आया कि हमारा सत्यानाश इधर हो गया है। यह हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। मराठा समाज के लिए आज की तारीख में है कि गायकवाड़ आयोग जो कमीशन का आयोग जो है वो टिकना जरूरी है। गुरुरत्न सदावर्ते जी जो है एडवोकेट हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में जो 50% के ऊपर जो ओपन कास्ट के लिए जो रखा हुआ आरक्षण है उसको डिस्टर्ब होने नहीं देंगे, उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो क्या लगता है, अभी इस समय फिलहाल तो ठंडा पड़े हुए हैं, लेकिन क्या वो बारी आएगी, क्या वो फाइट करेंगे? सबसे पहले देखो सर, ये जो चलती ट्रेन में ना हर कोई सवार होने का देखता है। मराठा क्रांति मोर्चा के साथ में होके अपोज में बोल के सबको पब्लिसिटी बटोर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गुणवत्ते सदावर्ते है कौन? वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सरकार है नहीं है। उनकी खुद वकील की जो सनद है वो भी अभी कैंसिल हो गई मेरे ख्याल से। किसकी बात हम लोग सुने और क्यों सुने? हु द हेल आर यू? बराबर है। आज अभी में मैं बोल रहा हूं कि ये मराठों का संकर है, हमारा युद्ध है सरकार के साथ में, इसमें कोई भी बीच में नहीं आए, वरना किसी की हालत भी ठीक नहीं रहेंगी। आप होते कौन हो? आपको आरक्षण मिला है, आप चुप बैठो ना। जो भी है लड़ाई संविधान, आप संविधान नहीं हो, संविधान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, संविधान हमारा भी है, संविधान बाकी लोगों का भी है। बराबर है। हमारी लड़ाई सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से है, और वहां से हम जीत के ही आएंगे। वहां पे गुणवत्ते सदावर्ते जैसे ये टीवी चैनल मिलने के लिए ठीक है, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। तो क्या लगता है, आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्या मराठा को न्याय दे पाएंगे, आरक्षण दे पाएंगे? जरूर देना चाहिए। क्योंकि 24 दिसंबर डेडलाइन है, उसके बाद तो काफी कुछ हो सकता है यहाँ पे। देखो जिस तरह से ये आंदोलन चल रहे हैं, मैं भी अभी कोकण में मीटिंग किया हूँ, कोकण में भी शायद एक उठाव हो सकता है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सारे जो मराठा लोग हैं वो कुछ भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे में तो मामला पेचीदा बन जाएगा। तो जो लोग तैयार होंगे उनको ही आरक्षण मिल पाएगा फिर? नहीं, देखो सबसे पहली बात है, ये सरसकट कुंभीकरण जो है, मतलब सबको कुंभी सर्टिफिकेट देना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री हमारे सामने आए और हमको बोले चलो ये पॉसिबल हम लोग दे रहे हैं, वो नहीं देंगे। बराबर है। तो हम लोग क्या करें? हमारी लड़ाई हमको लड़नी है। अगर ये मराठा करके आरक्षण आते हैं तो जिसमें कुंभी सर्टिफिकेट जो मांग रहे हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। ये सर्वसमावेशक एक कंसेप्ट है, उसमें वो भी आ सकते हैं। अगर सरकार को महाराष्ट्र में शांतता चाहिए और सबको ठीक से रहना है तो ये बात लेके चलनी पड़ेगी। अगर कुंभीकरण किया तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। एक लड़ाई और चालू हो जाएगी फिर? हमारी लड़ाई करेंगे ना सर। देखो आपको एक बात बताता हूँ कैसे हो गया। मराठों की संख्या कितनी थी एक टाइम में? 80 के दशक में, 70 के दशक में 65% थी। बाद में हम लोग बोलते हैं कि हमारी संख्या 40% आ गई है। बराबर है। लेकिन जब नारायण राणे समिति आई, उन्हें हमें आरक्षण दिया था 2014 में, 17% दिया था। 17% मतलब क्या है? ओबीसी का जो रेशियो उसके हिसाब से 50%, हमारी जो संख्या है मराठों की वो 34% लिखी गई। बराबर है। उसके हिसाब से 17% दिया। गायकवाड़ आयोग ने जो रिकमेंडेशन किया 12 और 13%। इससे हमें समझना आना चाहिए कि हमारी जो नंबर है, संख्या है मराठों की, वो 27-28% पे आ गई। अभी आपको पिछले कुछ 2 हफ्ते पहले वडेट्टीवार जी, कांग्रेस जी अपोजिशन लीडर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि विदर्भ मराठवाड़ा के लोगों ने 28 लाख लोगों ने, मराठों ने कुंभी सर्टिफिकेट ले लिया, ऐसी नोंद है उनके पास में, ऐसा उनके पास में रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब 2 बात होती है। एक तो जिसको भी कुंभीकरण चाहिए, उनके अगर उनकी नोंद है, उनके रेफरेंस है दादा परदादा, उनको तो मिल ही रहा है। मिलेगा। तो तुम कायदा कौन सा करने वाले हो? मांग कौन सी करने? उनको तो मिल ही रहा है ना सर। ऐसे भी जो रिकॉर्ड में हो तो आएगा, रिकॉर्ड में हो तो मिल ही रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी बात आपको बोलता हूं, अगर इसी तरफ से जाएंगे, जो वडेट्टीवार जी ने बात की, 28 लाख लोगों ने सर्टिफिकेट लिया, एक घर में 3 लोग भी माने गए, तो कम से कम करोड़ लोग मराठों के ऑलरेडी कुंभी हो चुके हैं। और ये सब जितने भी कुंभी हो गए ना सर, उनको शैक्षणिक मतलब एजुकेशन, सब सोशल बेनिफिट मिलने लगे, वो हमारे पास नहीं आते मराठे में। मराठों की संख्या ऐसे करते करते मैं बोलता हूँ ये षड्यंत्र है। कहीं इस हिसाब से मराठा, ये जात, मराठा समाज, मराठे हमारी जो अस्मिता है, कहीं ये खत्म नहीं की जाएगी। हो सकता है 10 साल के बाद कोई मराठा नहीं रहेगा, ये हम होने नहीं देंगे। हमें आशा है कि मुख्यमंत्री शिंदे खुद मराठा है
और ये हमारी बात मान के मराठों को इसी तरह न्याय देंगे और छत्रपति का महाराष्ट्र में मराठा शान से जिएगा। धन्यवाद राजन घाट जी। तो ये थे राजन घाट जी, जो मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक थे, और इनका साफ साफ कहना है कि ये सरकार जो है आरक्षण देती है तो कुणबी से बजाय जो है मराठा समाज को जो आरक्षण दे, क्योंकि मराठा समाज में सभी लोग आ सकते हैं। कुणबी अगर उसमें सर्टिफाइड करेंगे तो कुछ गिने चुने लोग ही उसमें उनको उसका लाभ मिल सकता है। तो अब यहाँ सवाल बहुत बड़ा पेचीदा हो गया है। एक तरफ से मनोज जरंगे करते हैं सरसकट आरक्षण चाहिए, पूरे मराठा समाज चाहिए, और सरकार जो है कुणबी का सर्टिफिकेट लेकर घूम रही है। तो इसमें किस तरह का अब इसमें जस्टिफाइड होगा, देखना यह है कि 24 दिसंबर जो डेडलाइन है उसके पहले सरकार किस नीति पर काम करती है, इसे आगे वाला समय बताएगा। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ में आए, अपना मत प्रकट किए। तो आपको क्या लगता है कि मराठा समाज के लिए और क्या हो सकता है, इसके बारे में अपनी कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद।